हेलो बच्चों, देखिए हम लोग आज के लेक्चर में पार्ट 6 का लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम 8वें चैप्टर के मिसलिनियस को डील करेंगे और शायद ये खत्म हो जाएगी। 4-5 सवाल बचे हैं मुझे लग रहा है। देखिए आज बच्चों को फोटोकॉपी दी गई है कोचिंग में। जो ऑनलाइन बच्चा स्टडी कर रहा है वो कृपया घर आके अब फोटोकॉपी लेने की कोशिश करें। फोटोकॉपी का देखिए आप शेड्यूल समझिएगा। मेरे समझ में 28 एग्जाम्पल लगे हैं, देख पा रहे हो आप, 28 उदाहरण लगे हैं। और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्नावली, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 72 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 72 क्वेश्चन है, जिसके बाद आंसर सीट भी लगी है आगे, उसकी आंसर भी हो गया और कुछ क्वेश्चनों के हिंट भी दिए हुए हैं। बात समझ में आ गया? फिर कुछ मेन एनसीईआरटी के भी सवाल हैं जो कि मैं एक तरफ से करा ही दिया हूं, तो कोई मतलब नहीं इनका। कुल मिला के फोटोकॉपी का शेड्यूल बहुत अच्छा है। शुरुआत में थ्योरी भी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया था, तो थ्योरी भी लिखी हुई है, तो कृपया आप फोटोकॉपी ले जाएं घर से, ठीक। और सवाल बहुत अच्छे हैं एकदम से। फिर देखें कंपटीशन लेवल के भी सवाल इसमें दिए हुए हैं, ज्यादा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बिना कोई समय खराब किए हुए काम की बात पे आ जाते हैं। मुझे एक एक्सरसाइज वो दे दीजिए, एनसीईआरटी की बुक दे दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 मिसलिनियस एक्सरसाइज का 15 नंबर देखें। हाँ, क्या करा 15 नंबर? शांत हो जाए। कह रहा है कि क्षेत्र, कुछ क्वेश्चन इस तरह लिखा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्षेत्र x का y सेट के रूप में लिखा हुआ है, y स्क्वायर लेस इक्वल 4x कामा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 9 लेस इक्वल 9 दिए, लेस इक्वल 9 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, हाँ भाई तैयार हैं आप लोग? तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ भाई, जो बच्चा गांव में पढ़ा हुआ है कृपया तो कर भी आ जाए, बस सीधे ऑफलाइन क्लास चलेंगे 1-2 दिन बाद से। देखिए दिमाग लगाइए, यहां पे इक्वलिटी को हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन निकलेगा कर्व का। संगत समीकरण पढ़े होंगे आप लीनियर इक्वलिटी में। यहां भी तो दिए गए वक्रों के समीकरण भरो, फिर देखता हूं। दिए गए वक्रों के समीकरण, बोलो क्या है? y स्क्वायर बराबर 4x इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या है? 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 9 इक्वेशन नंबर 2। बताओ पहला इक्वेशन क्या है? पैराबोला। और y में इवन डिग्री है तो x h के सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। और दूसरे इक्वेशन में x y दोनों में इवन डिग्री है तो x h y h दोनों के सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। अर्थात कर्व नंबर 2 क्या है? सर्किल। बोलो यार। और कर्व नंबर 1 पैराबोला। समझ गए? तो सर्किल और पैराबोला, तो जो पैराबोला है वो एक्स अक्ष के सिमेट्रिक बनेगा। जैसे एक्स अक्ष के सिमेट्रिक बनेगा तो आपको पता है जितना एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा उतना ही एक्स अक्ष के नीचे बनेगा। अर्थात ये एक्स एक्सिस आ गया और ये क्या बेटा? वाई एक्सिस आ गया। ये ओरिजिन है इसका। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बेजा लगाइए तब मजा आ जाएगी। देखो बेजा लगाना है ये। अभी आप फिगर मत बनाओ, फिगर मत बनाओ, रुक जाइए थोड़ा सा। आप डायमेंशन 2D खींच दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ब्रेक लीजिए थोड़ा सा हल्का सा। सर्किल क्या बताता है आपको? अरे सर्किल आपको कुछ संकेत दे रहा है। सेंटर 0 0 पर, रेडियस 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2, अरे वर्गमूल 3/2, तो रेडियस इसकी 3/2 होगी। तो जरा दिमाग लगाइए, ये इसका
एक सर्किल है, हाँ ये सर्किल हो गया। समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं सर्किल और वृत्त को एक दूसरे को डील करना चाहता हूं, हल करना चाहता हूं, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे आ रहे हैं। तो आप डायमेंशन बना लिए, बोलो। तो डायमेंशन के नीचे लिखिएगा, मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करके इकट्ठा बनाता हूं फिगर, तो सही रहेगा। अभी आप कुछ बनाइएगा नहीं, रुक जाइएगा थोड़ा सा। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान रखने पर। अब चित्र यदि डायमेंशन खींच लिया तो उसके नीचे कैलकुलेट कर ले, या चित्र नहीं खींचे तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में खींचते फिगर। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो आए, हाँ चलिए मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं इसको। 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर की वैल्यू 4x इक्वल टू 9, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16x माइनस का 9 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको जल्दी से, 9 चौक 36, 36 के फैक्टर बताओ, 16 आ जाए। नहीं हो रहा है क्या 36 के? अरे फैक्टर नहीं हो रहा है क्या? 18 2, हाँ चलिए फिर फटाक से करिए फिर। 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, 2x कॉमन, 2x प्लस 9 माइनस कॉमन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 9, 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 9/2, बात समझिएगा। x बराबर माइनस का 9/2 और y बराबर x बराबर 1 क्या आ गया, हाँ ये इसको अमान्य कर दीजिए। अभी बताता हूं क्यों, क्योंकि देखिए पैराबोला इधर ही तो खुलेगा, अर्थात पैराबोला सर्किल एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन को काटेंगे ना कि नेगेटिव डायरेक्शन को। तो नेगेटिव वाला फैक्टर तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे नहीं आया समझ में, आ गया समझ। अच्छा यहां से भी पकड़ में आ जाएगा, जरा दिमाग लगाइए। जब x की वैल्यू में नेगेटिव डालूंगा तो वाई स्क्वायर बराबर नेगेटिव आएगा, तो आयोटा में खुल जाएगा, ये काल्पनिक इमेजिनरी नंबर नहीं हो जाएगा। तो पहले से इग्नोर कर दो यार। जब x बराबर 1/2 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तब समीकरण 1 से वाई स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 1/2, वाई स्क्वायर बराबर 2, वाई बराबर प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 लिखेंगे। अतः देन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा हुआ है x इक्वल टू 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर की वैल्यू 2, वाई बराबर प्लस माइनस रूट 2 लिखे जल्दी से। अतः दोनों वक्र एक दूसरे को, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को लिख गया। दोनों वक्र एक दूसरे को क्या लिखूं, 1/2 रूट 2, और बोलो जल्दी से 1/2 माइनस रूट 2 पर काटते हैं। तो अब इसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई। कुछ ये कंडीशन होगी ऐसे, यहां पे 1/2 कामा रूट 2 है और यहां पे 1/2 माइनस रूट 2 है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश x एक्सिस है, y एक्सिस है। और कुछ पैराबोला की कहानी, हाँ ये पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4x, और ये सर्किल का इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। अब फिगर बिल्कुल क्लियर हो गया है। एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्किल एंड पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो जरा दिमाग लगाएं। इसका मैं नाम ले रहा हूं ओ पी क्यू आर ओ, इसका यहां यस किए दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। देखो इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग कर रहा हूं और इसको मैं वर्टिकल प्लॉटिंग कर रहा हूं।
इसको मैं वर्टिकल प्लॉटिंग कर रहा हूं। आज से ही आप जो आपको फोटो कॉपी मिले हैं, कृपया क्वेश्चन करना शुरू कर दें। 67 शायद क्वेश्चन है, उस पे करना शुरू कर दे, बिल्कुल बुद्धि खुल जाएगी आपके। हर एक तरह के सवाल हैं, जबरदस्त जबरदस्त सवाल। हाँ भाई बताओ, मैं क्या कह रहा है ये बकवास, क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड होता है वो रिक्वायर्ड एरिया है। कोई बताएगा फिगर में रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? पेपर में आपको सवाल लगाना है, मुझे नहीं लगाना। बताइए बताइए जल्दी से। ओ पी क्यू आर ओ, और ये ग्राफ एक्स अक्ष की भी सिमेट्रिक है, और अर्थात जितना ऊपर बना है उतना नीचे। अर्थात मैं ऊपर के भी दो पार्ट करूंगा। पहले मैं हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग का एरिया ज्ञात करूंगा प्लस वर्टिकल प्लॉटिंग का एरिया ज्ञात करूंगा, दोनों का समेशन करूंगा तो मेरा एक्स अक्ष के एबव का एरिया आ जाएगा, बिलो का एरिया एबव का एरिया आपस में, तो मैं दो का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा शांत रहें थोड़ा सा। 0 से 1/2 लिमिट लेंगे, 0 से 1/2 लिमिट लेंगे। अब जब 0 से आंखें फाड़ फाड़ के देखिएगा, 0 से 1/2 लिमिट में फंक्शन पैराबोला काम कर रहा है, नहीं आया समझ में। और 1/2 से यहां की दूरी बताइए, ये रेडियस है बेटा। रेडियस क्या थी? 3/2। तो यहां कोऑर्डिनेट 3/2 कामा 0, यहां का कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो 1/2 कामा यहां का कोऑर्डिनेट 0 0। अब सुनना ध्यान से, 0 से 1/2 लिमिट लेंगे तो पैराबोला यूज हो रहा है, और 1/2 से 3/2 लेंगे तो सर्किल यूज हो रहा है। दोनों का एरिया जोड़ के दो का क्या करेंगे? क्या समझ में आ गया? फिर से समझाऊं? बोल दो भैया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा इस विषय में विचार कर लेते हैं कि यार ये क्या तमाशा है। क्या 0 से, देखो मैं एज ए स्टूडेंट डाउट होता था जब मैं 12 में पढ़ता था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। जिन लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता वो फंस जाता है क्वेश्चन पे। रही बात कैलकुलेशन पे कि आप मानसिक रूप से कितना तैयार हैं, कितना मेहनत किए हैं, आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले याद हैं कि नहीं याद हैं, आप लिमिट डालने में कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक नहीं पता तो चाहे जितनी मेहनत कर ले। मैं एज ए स्टूडेंट पहले क्या सोचता था कि 0 से 1/3/2 लिमिट डाल दूं, मैं क्यों बार बार कर रहा हूं ये। तो जब 0 से 3/2 लिमिट डाल देंगे तो दो फंक्शन काम कर रहा है, f(x) और g(x). आभास करो तो कैसे लिमिट इकट्ठा डाल देंगे जो दो फंक्शन बीच में काम कर रहा है? तो आपको अलग अलग लिमिट डालनी तो मजबूरी होगी, क्योंकि 0 से 1/2 डालेंगे तो पैराबोला। बोलो यार, अब 0 से 3/2 डायरेक्ट लिमिट डाल दी तो y का मान कहां से उठाओगे? कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कि पैराबोला से उठाऊं कि सर्किल से उठाऊं, जबकि पैराबोला सर्किल एक दूसरे को कहां पे काटे? P पे। और याद करिए मैं इस तरह केस बताया था, बोलो, एक दूसरे के ऊपर चले जाना, एक दूसरे के नीचे चले जाना अलग किस होता है? वो f(x) - gx घटा देते हैं परमानेंट सोल्वर, और जब ऊपर ही ऊपर एक दूसरे को काट देते हैं तो कटान बिंदु देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने ज्ञात किया, और जैसे p का कोऑर्डिनेट आया तो मुझे अब सीधा पता चल गया 1/2, अर्थात भुज पता चल गया, कोऑर्डिनेट पता चल गया। अर्थात 0 से 1/2 में जब मैं खेल खेलूंगा तो मैं पैराबोला का y का मान उठाऊंगा, और जब 1/2 से 3/2 में लिमिट डालूंगा तो मैं y का मान सर्किल से उठाऊंगा। ऐसा करने से एक्स अक्ष के एबव ऊपर का एरिया आएगा, जितना ऊपर का एरिया होगा उतना ही, तो दो का मैं गुणा कर दूंगा। क्या समझ में आ गया? अब देखिए, परीक्षा में आपको 2-3 लाइनें जो लिखनी है बहुत साफ सुथरी लिखनी है कि एग्जामिनर पढ़े और इंप्रेसिव हो जाए हमारे ऊपर कि यार बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि संलग्न चित्र में, जरा सुनिएगा, परवलय दिए गए परवलय और वृत्त के द्वारा घिरी हुई आकृति ओ पी क्यू आर ओ है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप ये जरूर लिख दीजिए कि किसका ज्ञात करना है। अब वो अलग बात हो गया, फार्मूला इसमें लगा रहे हैं फिर दो का गुणा कर रहे हैं। क्या समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में। लिखेंगे संलग्न चित्र में, चित्र नहीं बना क्या? संलग्न चित्र में परवलय और वृत्त के द्वारा, संलग्न चित्र में परवलय और वृत्त के द्वारा, संलग्न चित्र में परवलय और वृत्त के द्वारा, परवलय और वृत्त के द्वारा, वृत्त के द्वारा घिरी हुई आकृति, परवलय और वृत्त के द्वारा घिरी हुई आकृति ओ पी क्यू आर ओ है। पूरे एक चक्कर घुमा देते हैं, ओ पी क्यू आर ओ है, ओ पी क्यू आर ओ है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब जरा दिमाग लगाइए, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हिंदी में अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल 2 गुणे क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ लिख लो यार, ये सब लिखा पढ़ी में बड़ी आलस लगती है हिंदी लिखने में। हाँ अब बताओ, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन दोनों को जोड़ दूंगा तो एक्स एक्स के ऊपर का एरिया नहीं आ जाएगा? बोलो। 2 का गुणा करूंगा तो जो रिकॉर्ड है वो फाइनल नहीं हो जाएगा? तो आप ऐसे सिचुएशन को रट नहीं सकते, वो तो सिचुएशन के अनुसार ही पता चलेगा कि क्या किस स्तर की कहानी चल रही है। 2 बताइए, पहले पार्ट की लिमिट बताओ मुझे। 0 से 1 बाई वाई डी एक्स, एक्स एक्सिस के द्वारा गिरा, फिर 1/2 से 3/2 की लिमिट, फिर वाई डी एक्स। अब जरा दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाना, y का मान कहां से डालूं मैं? y का मान कहां से डालूंगा? पैराबोला से। अरे पैराबोला से y का मान क्या देगा? √4x। और सर्किल से y का मान क्या देगा? बोलो जल्दी से क्या देगा सर्किल का मान? 4 का भाग 9/2, 9/4 √9/4 माइनस kx² इंटू dx। हाँ भाई, आप स्पीड के साथ आ जाओ, इधर देखते हैं, समाकलन देखना ध्यान से। 4 का वर्गमूल, 2 का पीछे से गुणा 4 आ गया, √x का समाकलन x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लिमिट बोले तो 0 से 1/2, लिमिट बोले तो 0 से 1/2। क्या समझ में आया यहां तक? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ आगे देखते हैं, देखना ध्यान सुनना है। +2 का पीछे से गुणा है, इसके 1/2 में फार्मूला होता है 1/2, फार्मूला x √a² माइनस x² प्लस a² 9/4 साइन इनवर्स x/a 3/2। लिमिट बोले तो 1/2 से 3/2। लिमिट को पुटअप करने में, अप्लाई करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे पेपर पे। कैपिटल ए पे चलते हैं। हाँ भाई बोलू कैपिटल है। हाँ 4 मल्टीप्लाई 2/3 अपर लिमिट x की जगह 1/2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, प्लस 2 से 2 मर गए, अपर लिमिट 3/2 डालूंगी, इधर देखना तो 3/2 का वर्ग 9/4, ये 0 हो गया, प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 1, ठीक, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, लोअर लिमिट 1/2, 9/4 माइनस का 1/4। हाँ थोड़ा सा आप लोग मेरे पीछे से लगे रहिएगा क्योंकि आजकल मेरा दिमाग थोड़ा दूसरे जोन में चला जाता है। प्लस का 9/4 साइन इनवर्स, जैसे मैं 1/2 डालूंगा 1/2 तो 2 पर 2 से 2 कट जाएगा क्या? 1/3 आएगा शायद क्या यही आएगा। हाँ ये 8/3 सुनिएगा, 1/2 का क्यूब 1/8, 1/8 का वर्गमूल, 8 का 2√2, 1/2√2। कैपिटल H कल 2 8/3 ऑलरेडी है और ये 1/2√2 आ गया, प्लस का 9/4 मल्टीप्लाई π/2 माइनस, इधर देखो इधर 9 में 1 गए 8, बोलो 8 का वर्गमूल 2√2, 1/2 वर्गमूल 2√2 और 4 का वर्गमूल 2। अरे देखा जाए तो 2 ही बच रहा था ऊपर यार, एक ही मतलब है। प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इसमें तो मान ही नहीं होता।
2 चौको 8, कैपिटल ए बराबर 4/3√2, 9π/8, 2 से 2 कटा, √2/2, 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखो यार अब और थोड़ा सा कैलकुलेट किया होगा। हाँ क्वेश्चन चल रहा था 15। 9π/8 लिख लेते हैं, एनसीईआरटी के आंसर के अंदर 9π/8 पहले लिखा है, फिर लिखा है, अरे माइनस का आ रहा है ये हाँ माइनस किया गया, देखो यार माइनस का गुणा होगा ना ये, अरे ये ब्रैकेट में माइनस का गुणा नहीं होगा, तो ये माइनस का होगा, माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हाँ अब यार इसको जरा कैलकुलेट कर लो दोनों को, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू सेट हो रही है 1/3√2, कर लीजिएगा, आ रहा सही। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देख, अरे इसको रेशनलाइज करोगे तो 1/√2 हो जाएगा, इन दोनों कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं है क्या समझ, मैं करूं क्या कैलकुलेट? अरे 4/3√2 में माइनस का 1/√2 सेपरेट कर दो, तो 3√2 एलसीएम आ गया, यहाँ 4 आ गया, और ये √2 - 3 आ गया, 4 में 3 घटा 1/3√2 आ गया समझ। हाँ अगला क्वेश्चन देख, हाँ ये माइनस यहां मिस्टेक हुआ था, समझ गए ना, क्योंकि मजला कोष्टक लगा ना, कर्ली ब्रैकेट लगा है, ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, कर्ली ब्रैकेट, तो माइनस का गुणा होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्या करा, वक्र y बराबर, बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल शांत रहे ना, वक्र y बराबर x³ और ऑर्डिनेट दिए कोटियां, x एक्सिस दिए कोटियां, इंग्लिश में ऑर्डिनेट पढ़ते हैं, कोटियां x बराबर -2 x बराबर 1 लिमिट है दिए यार, के द्वारा घिर्याकृत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हाँ सुनिएगा, ये कर्व की इक्वेशन है, देखो यार कैलकुलस पूरी ग्राफ से चलती है, अब बेसिक ग्राफ मैं आपको सब बता चुका हूं लगभग। ये 8 डिग्री है, फर्राटे की पंखी, बोलो किसके सिमेट्रिक ग्राफ बनता, किसके सिमेट्रिक, मूल बिंदु के। हाँ पंखी किस एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में बनती है, पहले और तीसरे में, क्योंकि डोमेन पॉजिटिव डालूंगा तो रेंज पॉजिटिव आएगी, डोमेन नेगेटिव डालूंगा तो रेंज नेगेटिव आएगी। हाँ तो ये बना फर्राटे की पंखी, तो ये बनी फर्राटे की पंखी। अब दिमाग लगाना, ऑर्डिनेट मतलब YH के पैरेलल स्ट्रेट लाइन, YH के समांतर लाइनें जाएंगी, x = 1, यहां क्या आएगा, x = 1, और यहां पे x = -2, अर्थात इस फंक्शन के बीच y बराबर x³, और ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को रीड करें, मैं पढ़ रहा हूं, आप भावनाएं पकड़ें। फंक्शन y बराबर x³ एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x = -2 x = 1 कि बिटवीन एरिया जो बाउंडेड हो रहा है वो फाइंड करिए, जरा दिमाग लगाइए। कौन सा एक टुकड़ा ये ऊपर मिल रहा है, बोलो, एक टुकड़ा नीचे मिल रहा है। अब जरा दिमाग लगाइए, देखो यार इस सवाल को आप 2 तरह से लगा सकते हैं, जो भेजा है आपके पास, जितना ऊपर का टुकड़ा होगा उतना नीचे का डबल टुकड़ा है। कैसे डबल है बताओ, क्योंकि 2 लिमिट है, यहां 2 इंटरवल 2 दिए यार, या फिर मैं ऊपर का टुकड़ा का एरिया ज्ञात करके 3 का गुणा करूंगा, क्योंकि 1 भागे 2 भाग इसके अंदर घुसे हैं, नहीं आए समझ में, क्योंकि लिमिट यहां सपोज दैट 1 से 1 ही होती, तो 1 ऊपर होता 1 नीचे होता, बोल दो। यदि डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल होता तो आंसर 0 आता, और यदि अंडर एरिया कर्व है
अर्थात एयूसी का सवाल है तो मैं नीचे वाला एरिया तो मार्ट के साथ जोड़ूंगा ना, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं अलग अलग एरिया इस बार दिखा रहा हूं। फिगर बना लिया आप, लिखेंगे संलग्न चित्र में वक्र कोटियां, वक्र कामा कोटियां कामा एक्स अक्ष के द्वारा, वक्र कामा कोटियां कामा एक्स अक्ष के द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है। घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति चित्र में, हाँ घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है। घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ाऊं? अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। रिक्वायर्ड एरिया जरा दिमाग लगाइए। जिस दिन मैं -2 से यहां पे 0 है, जिस दिन मैं -2 से 0 लिमिट लगाया और y dx लिखा, तो मुझे पता है कि ये पार्ट x अक्ष के बिलो है, नीचे है, तो मैं माड लगाऊं या फिर पीछे का चिन्ह, मुझे पता है इसका एरिया निगेटिव आने वाला है क्योंकि x अक्ष के नीचे है, तो निगेटिव ये वैल्यू निगेटिव देगा। पीछे से माइनस के गुणा हो तो क्या हो बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो एरिया हमेशा मॉडुलस समेशन होता है। अच्छा आगे बताओ, आगे लिमिट क्या लगाऊं? 0 से 1 y dx लिख लो। समझ में नहीं आया? बोल दो भैया, नहीं आया? माइनस क्यों लगाया बताओ? नीचे है। मैंने थ्योरी इतनी बढ़िया बताई है, ऐसे सवाल नहीं आया। अभी देखिए फोटो कॉपी में कितने भयंकर भयंकर सवाल है। कैपिटल H इक्वल टू, हाँ -2 से 0 और फंक्शन दोनों में, अच्छा दोनों पार्टों में फंक्शन आपको तो फराटे की पंखी है, अर्थात y एक्स क्यूब है, दोनों में फंक्शन सेम है, फंक्शन थोड़ा बदला है, लिमिट बदल गई। अब आप कहोगे कि सर जी क्या बकवास करें, 3 का गुणा भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए मैं आपको उस तरह भी करके दिखा दूंगा। हाँ तो आप सवाल रटो नहीं, सवाल के कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्योंकि मैथ जैसा सब्जेक्ट आप रट नहीं सकते। हाँ सवाल को जल्दी महसूस करना है, रटना नहीं होता, आपको प्रैक्टिस होती है। रटने का मतलब होता है बिना कॉन्सेप्ट के आप चल रहे हो। हाँ भाई, अपर लिमिट डालूंगा तो दया लग रही 0, लोअर लिमिट डालूंगा तो -2 का वर्ग 2 4 8 16, हाँ प्लस ही हो जाएगा, माइनस सूत्र में होता है 16/4। यहां पर लिमिट डालूंगा तो 1/4 -0। अच्छा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, यहां पे क्या आएगा? केवल 4। बोल नहीं रहे हो? केवल 4 आएगा, केवल 4 आएगा तो पीछे से -4 + 4 + 1/4, आंसर 4 चौक 16/17/4 आ रहा है। कोई ऑप्शन है क्या? डी पार्ट, वर्ग का स्क्वायर यूनिट, हाँ वर्ग इकाई, आंसर मैच कराइए डी पार्ट। हाँ चलिए आगे बढ़ाते। लिख गया? हाँ एक चीज और सुन लीजिए, और क्लियर हो गया। देखो बताओ, मल्टीप्लाई ना करिएगा, जब मैंने बात बोली वो गलत पकड़ी गई, बता रहा हूं, बोलो। हाँ ये सवाल लग गया कि नहीं? यहां पे सपोज दैट 1 होगा, अरे 1 होगा ना, तो ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाले टुकड़े का एरिया आपस में क्या होगा? लेकिन इन दोनों टुकड़ों का एरिया, ये इसका नेचर देखो, अलग तरह का कर्व दिख रहा है। बोलो, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहां तक के तो दोनों बराबर होंगे। अभी तक मुझे क्या फील हो रहा था कि तीनों पार्ट आपस में क्या होंगे? नहीं बराबर हो रहे तीनों पार्ट। आप इसका नेचर ही देख लो यार, ये अलग ही कहानी खोल रहा है, क्योंकि ये मूल बिंदु पे जाके टच हो गया। तो इसका आप समझ लीजिए, इस तरह की आकृतियां काट रहे हो कागज वागज की, तो ये दोनों तो आकृति तो सेम
आकार तो सेम नजर आ रहा है, लेकिन इसका आकार अलग नजर आ रहा है। अर्थात इस तरह के 3 टुकड़े होने वाले, तो डायरेक्ट लिमिट ना दीजिएगा और मल्टीप्लाई भी ना करिएगा, अलग अलग करिएगा, नहीं गलत हो जाए। ठीक। अच्छा, मुझे क्या लगा ना कि बीच में इंटरवल यहां 2 है, यहां 1 है, तो मुझे लगा यहां डबल खुलेगा नीचे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। वो क्या हो गया जरा बताइए, क्योंकि फर्राटे की पंखी भी तो मिल रही है उस बीच में। अब जरा दिमाग लगाइए, जरा डीपली जाएंगे ना तो क्लियर हो जाता है। जरा दिमाग लगाएं, इधर देखें, इधर 0 से 1 के बीच में जिस तरह फर्राटे की पंखी चढ़ रही है, उसी तरह फर्राटे की पंखी उतर रही है। बोल क्यों नहीं रहे हो? अब फिर 1 से 2 के बीच में ये फर्राटे की पंखी ज्यादा बड़ी दिखेगी, बोलो इसके अपेक्षा। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि वो जैसे डोमेन डालूंगा ना तो 2 डालूंगा तो 8 नहीं आएगा। कुछ लोगों को लग रहा है पता नहीं किस स्तर की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ठीक, ये आई पंखे, यहां 1 डाला तो 1 आया, बोलना ध्यान से। और 2 डाला तो कितना आया? हाँ 2 डाला तो 2 आया, 8 ऊंचाई रहेगा। सिमिलर यहां बात पकड़ना, 2 डालूंगा तो 8 आएगा, समझ गए? और 1 डालूंगा तो 1 आएगा। अब भेजा लगाना, बुद्धि लगाइएगा। ये वाले टुकड़े का एरिया, क्योंकि यहां 1 है, ये वाले टुकड़े का एरिया क्या होगा? अब क्या ये जो आपको ये बकवास दिख रहा है, क्या इसके बराबर नजर आ रहा है? क्योंकि ये पंखी ज्यादा बड़ी हो गई ना, समझ में नहीं आया? इसलिए इसके 3 टुकड़े होने वाले, तो मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, नहीं बीच खड़ी तो सवाल नहीं बने होने। समझ आ गया? हाँ, यहां पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप -1 से, जरा दिमाग लगाइए, आप इस पे 2 का गुणा करके ये दोनों एरिया ज्ञात कर सकते हैं, इसका अलग ज्ञात करें। तो क्यों बकवास करें यार, जो अलग अलग करना ही है तो इधर की लिमिट अलग ले लें, इधर की लिमिट, बात खत्म। तो कंफ्यूजन हटा कि नहीं? क्योंकि मेरा काम है कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो उसको क्लियर कर देना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बोलो क्या कह रहा है? y बराबर x mod ऑफ x, y बराबर x mod ऑफ x, कामा x सच एवं कोटियां x बराबर -1 x बराबर 1 के द्वारा घिरे आकृत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, घिरे आकृत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिमाग लगाएं, दिमाग इधर सुनिएगा। y = x mod ऑफ x की कहानी सुने, ये 2 तरह से खुलेगा। देखो, mod ऑफ x प्लस x हो गया, जिस दिन प्लस x होगा तो y बराबर x² खुल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी हो, ओरिजिन पे तो जाएगा ही जाएगा। और जिस दिन mod x -x खुलेगा तो -x² हो जाएगा। नहीं है समझ में? बोलो कब? जब x की वैल्यू 0 छोटी हो। समझ में आ गया? क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू जो होगी, भेजा लगाना, पीछे का चिन्ह क्या है? प्लस। ये अनीस भैया इतना लेट पढ़ने आए हो, उसमें हंस रहे हो? आपको कोई टेंशन नहीं अपने काम के प्रति। देखो लाइट भी चली गई। अरे नहीं, उसको कौन ना खोलो, शांत बैठो। हाँ, ध्यान से देखना। ओवरऑल ये वैल्यू देखो यार, एक शब्द बोलूंगा, शब्द को पकड़ना। हम किसी भी इंसान को मात्र उसका चेहरा देख के जानते हैं इस संसार के अंदर। बाजार में कोई मिल जाता है, चाचा, पापा, दादा, नाना, नानी, जैसे उसकी फोटो देखें, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, उचित सम्मान दिए, घर वाला है, वो अलग मैटर होगा। तो गणित की भी दुनिया में जैसे फोटो देख के क्लियर नहीं होता आपको, तो फिर आप स्टूडेंट नहीं हो, फिर तो सवाल आप गलत पे जाओगे, गलत रास्ते पे जाओगे। मुझे पता है कि ये वैल्यू, देखो जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है? इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, क्या सदैव क्या खुलेगी? पॉजिटिव खुलेगी। नहीं आया समझ? आ गया समझ? अब जरा दिमाग लगाइए, पॉजिटिव ही खुलेगी। अर्थात जिस दिन प्लस x देगा, उस दिन x × x क्या हो गया?
अब कब पॉजिटिव देगा? जब x का ये यहां अंदर जब वैल्यू आइजेटिक कैसे खुलता है? जब x का मान 0 हो तो 0 खुल जाएगा, 0 से बड़ा हो और +1, अर्थात यहां कोई प्लस का नंबर पड़ा है तो आइजेटिक जैसा का तैसा खुल जाएगा। बोल क्यों नहीं हो? और शायद मार्ट के अंदर -3 लिखा है तो ये मार्ट -3 खा नहीं जाता, वो गोल कर देता है, एक चिन्ह पहले लगाएंगे और ये एजेटिक खुल जाता है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। इसका मतलब जिस दिन ये माइनस खुलेगा उस दिन डोमेन नेगेटिव होगा, अंदर नेगेटिव भरा होगा ना, बोलो तो पीछे का चिन्ह क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब जरा दिमाग लगाइए, अभी भी आपको समझ में नहीं आया? आ गया समझ? अब मुझे ग्राफ किसका किसका बनाना? हाँ दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, का ग्राफ बनाना है जब x इज ग्रेटर इक्वल 0 और y बराबर -x स्क्वायर का ग्राफ जब, बोलो, जब x लेस देन 0। जरा सुनना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें कब बनाना है? जब x का मान डोमेन क्या ले रहा हूं? मूल बिंदु के आगे ले रहा हूं। जब डोमेन नेगेटिव ले रहा है तब किसका ग्राफ बनेगा? सुनना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे बताओ। अरे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हाँ ये x में ही डिग्री है ना, तो पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा? बने। अब देखो मैं अभी समझाता हूं, तुरंत आप परेशान ना होइएगा, ठीक? तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जब कोई कंडीशन ना लगी हो। अब y बराबर -x स्क्वायर का ग्राफ होगा तो इसको मैं रफ कार से हल करूंगा, रफ कार से, तो एक्स स्क्वायर बराबर -y हो जाएगा। क्या फील आ रहा है? बोलो। अब -y का मतलब मुख किधर खुलेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, अर्थात ये ऐसे खुलेगा। किसका इक्वेशन है? y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर, हाँ इतना आपको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़े हो। यहां प्लस का y है, प्लस का y है तो y की धन दिशा मुख खुलेगा, माइनस का y है तो नीचे खुलेगा। लेकिन ये ग्राफ आपसे कह क्या रहा है? तमाशा क्या कर रहा है? इस ग्राफ को कहां बनाना है? अरे ऊपर वाले ग्राफ को कहां बनाना है? जब x का मान 0 है, 0 से तो फालतू की x इज ग्रेटर 0 इधर होता है क्या? बोलो। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ को मैं क्या करूंगा? डिलीट करूंगा। बोलो, इसका ग्राफ कहां बनाना है? जब x का मान नेगेटिव हो, नेगेटिव किधर होता है? इधर, किधर? इधर डिलीट कर दूंगा, ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये वाली लाइन लिख लो सब। नहीं आया समझ में? आगे बना लो, ये लिख लो, ये बकवास लिख लो पूरा। बिल्कुल क्लियर है कि काम चलाओ समझ लिए? हाँ, तो परीक्षा में पेंसिल वेंसिल ले जाना, नहीं ग्राफ भी गलत हो जाए। अब प्रैक्टिस अच्छा करिए यदि आपको बेहतर फील करके पढ़ना है। अच्छा, इधर उधर के ग्राफ क्यों मिटा दिए? क्लियर है ना भाई? ये नीचे किसका ग्राफ है? अच्छा, ये दो ग्राफ बने हुए अलग अलग नहीं है, दो ग्राफ हैं। ये y बराबर -x स्क्वायर का ग्राफ है, तो आप सब माटा ना कर डालिएगा कि एक ही ग्राफ बना है। हाँ, ये ओरिजिन आ गया। अब सुनिए, क्या मैं बताऊं? लिमिट कहां से कहां तक लेनी है? सुनिए। अरे -1 से, हाँ -1 का टुकड़ा ये आ गया, x रॉ -1 +1 का टुकड़ा इधर होगा। अब बच्चे से गलती क्या होगी इस सवाल में? हाँ, आप इसको फर्राटे की पंक्ति नहीं बोलेंगे। दो अलग अलग ग्राफ है, ऊपर का ग्राफ y बराबर, नीचे का ग्राफ, हाँ ये पूरा डाउनवर्ड पैराबोला था। सुनिए मेरा मार्का देखिए इधर सब लोग, ये डाउनवर्ड पैराबोला था। मेरी मजबूरी थी इधर के ग्राफ को इरेज या डिलीट करने की। क्यों मजबूरी थी? क्योंकि इस ग्राफ को केवल बनाना था x लेस देन 0 पे, और ये अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ मुख खुला था इसका, लेकिन इस ग्राफ को केवल बनाना है x इज ग्रेटर इक्वल 0 का, और ये दोनों ग्राफ ओरिजिन को जरूर पास करेंगे। तो अर्थात एक में मैंने ओरिजिन को भी सेटिस्फाई करा दिया, मूल बिंदु को भी। अब समझना, बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि भैया ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। दोनों फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो यहां मल्टीप्लाई
नहीं करेंगे, मैं दोनों का एरिया समेशन करूंगा। समझ में आ गया? लिखेंगे अभीष्ट आकृत का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर, हाँ नहीं मजा आई क्या इसको पढ़ने? अभीष्ट आकृत का क्षेत्रफल, देखो एनसीईआरटी में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना उनको आप हल्के में ना लीजिए, और खतरनाक है। अब अभीष्ट आकृत का क्षेत्रफल, बोलो लिमिट, बोलो लिमिट जल्दी से बोलो, -1 से 0, और क्या होगा वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस एक गलती कर गए, क्या गलती कर गए आप बता दो, मैं जान के छोड़ गया, क्या गलती कर गए इसमें? हाँ एक्स अक्ष के नीचे है तो पीछे का चिन्ह, दूसरा उपाय माइनस ना लगाता तो क्या लगाता, मार्ट लगाता। क्लियर है? हाँ प्लस एक्स अक्ष के ऊपर है वो 0 से 1 लिमिट वाई डी एक्स। सुनिए कैपिटल ए, सुन रहे हो, -1 से 0, y की वैल्यू यहां -x² है इस फंक्शन में, ये 0 से 1 है, प्लस x² इंटू डी एक्स है। हाँ भाई पीछे एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ x³/3 लिमिट -1 से 0 प्लस x³/3 लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1। जल्दी से सब लोग इसको कैलकुलेट करा दो। हाँ अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, माइनस फार्मूला होता है, लोअर लिमिट रखूंगा तो -1/3 खुल जाएगा, प्लस अपर लिमिट 1/3 लोअर लिमिट 0, 1/3 प्लस 1/3 आंसर 2/3। हाँ भाई गुणा कर देते तो सवाल बन जाता है, क्योंकि सिमेट्रिक था ग्राफ ना ओरिजिन के, अब लिमिट सेम ले रहा है तो गुणा करने से भी सवाल बन सकता था। हाँ आंसर कौन सा आया, जो भी आया मैच कराइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ y² बराबर देखो 6x और x² प्लस y² बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ भाई सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे दिए गए वक्रों के समीकरण, अब इस तरह का सवाल हुआ है, y² बराबर 6x, लिखो दिए गए वक्रों के समीकरण, x² प्लस y² बराबर 16, और थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं। हाँ y में 1 डिग्री, एक्स अक्ष के सिमेट्रिक ग्राफ ये किधर मुख खोलेगा अपना, एक्स अक्ष के पांचवी डायरेक्शन पे, अर्थात ऐसा पैराबोला बनेगा राइट की तरफ। नहीं समझा? राइट पैराबोला हो गए, बोल क्यों नहीं रहो, समझ आ गया? ये सर्किल है क्या, सेंटर 0 0, तो आइडिया तो आने लगा कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा खटाक से काटेगा, अर्थात ये कुछ ऐसी कहानी होगी। नहीं आया समझ? अभी सवाल किए हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करो, यहां पे y² का मान रख दो, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। जल्दी लिखो, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। हाँ समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर x² प्लस y² की वैल्यू 6x इक्वल टू 16, 6x माइनस का 16 बराबर 0। हाँ फैक्टर बनाओ जल्दी, 16 के 8x माइनस 2x, x कॉमन x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन x प्लस 8, फैक्टर x माइनस 2x प्लस 8, x बराबर 2, x बराबर माइनस 8। हाँ इसको अमान्य लिख दो, हाँ ये अमान्य है क्योंकि निगेटिव वैल्यू लेगा नहीं वो, यहां निगेटिव डालूंगा तो यह y² माइनस 48 आ जाएगा यार। जब x बराबर 2 देन y² बराबर 6 दूनी 12, y बराबर 12 का वर्गमूल 2√3 प्लस माइनस 2√3 प्लस माइनस 2√3 प्लस माइनस 2√3
हाँ भाई तैयार हैं आप लोग? अतः परवलय और वृत्त एक दूसरे को 2, 2√3 और अतः परवलय और वृत्त एक दूसरे को 2, 2√3 और 2 - 2√3 पर कट करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। फिगर बनाइए। सबसे पहले सर्किल का फिगर बनाना ऐसे सिचुएशन में, नहीं चित्र साफ नहीं बनेगा। सबसे पहले आप परीक्षा में आप कंपास उठा के सर्किल बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ ये ऐसे कुछ कंडीशन है। हाँ भाई ये O है, ये क्या है P Q R, यहां पॉइंट S। बताओ सर्किल की रेडियस कितनी? तो यहां का कोऑर्डिनेट 40, यहां का ये कोऑर्डिनेट कितना आया? 2, 2√3, यहां पे 2 - का 2√3। हाँ यहां का कोऑर्डिनेट ओरिजिन का, यस का कोऑर्डिनेट, यस का कोऑर्डिनेट, बहुत अच्छा 2, 0। एरिया किसका फाइंड करना है? रिक्वायर्ड एरिया क्या है? क्वेश्चन में किसका एरिया मांग रहा? एरिया मांग रहा है किसका? O P Q R O का। हाँ तो इसके ऊपर ही खुद के दो टुकड़े हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट, दोनों का जोड़ के दो का गुणा। आ गया होगा बकवास समझ? नहीं आया समझ? हाँ गया, जल्दी लिखें फिर। हाँ लिखेंगे आभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर, आभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 2 गुणे, 2 का गुणा क्यों कर रहा हूं समझ गए? क्षैतिज, यार अभी अभी तो सवाल किए हैं यार। क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 2 हाँ भाई सुनना, क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? लिमिट बताओ, लिमिट क्षैतिज की 0 से 2 y dx, फिर 2 से 4 y dx। हाँ अलग अलग दोनों कर रहा हूं, 2 का अंदर गुणा 0 से 2। हाँ पहले y का मान किसका लेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग में फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है? पैराबोला। तो पैराबोला y का मान क्या होगा? √6x। और इसमें 2 × 2 से 4 लिमिट है, इसमें सर्किल पे y का मान उठाऊंगा तो 16 - x² आ जाएगा इंटू dx। दिमाग लगाना यार, ये 2√6 बायर इसका इंटीग्रेशन x⁴2 डिवाइड बाई 3/2 लिमिट 0 से 2 प्लस 2 1/2 x √a² - kx² प्लस a² साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट 2 से 4, ईमानदारी से लिमिट डलाइए। हाँ सुनना, कैपिटल A इक्वल टू 2√6 मल्टीप्लाई 2/3, लिमिट डालूंगे 2 की पावर 3/2 - 0, लिमिट पड़ गई है। प्लस का 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट 4 डालूंगा तो ये 0, 16 साइन इनवर्स 1
ठीक, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डालिए, अच्छा दो डालिए यहां, तो 2 का वर्ग 4, 16 में 4 गए 12, 2 रूट 12, अब प्लस का 16 साइन इनवर्स 2, √6 है। हाँ, कैपिटल H कल 2 4/3 √6। यार ये कितना आ गया सुनो, 2 की घात 3 8 और 8 का वर्गमूल 2√2, बोल क्यों नहीं रहे हो, 2√2 प्लस इधर देखना 16 π/2 माइनस का 2√12, माइनस का 2√12, समझ गए। और ये भी तो माइनस का होगा, माइनस का 16 साइन इनवर्स 2, यार इस पे मुझे लग रहा है π/2 ना लिखो, 16 कॉमन लेके वही कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, तब जाके सेट होगा। हाँ यार 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, कैपिटल H कल 2, दिमाग लगाना ये, अब लिमिट डालना है ना, तो अपर लिमिट तो साइन इनवर्स 1 आ गया, और लोअर लिमिट डालूंगा तो हाँ 1/2 होगा, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है फिर 30 अंश, तो 30 अंश π/6 हो गया, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट हो गया, 8/3 √12 प्लस का 8π माइनस का 2√12 माइनस का 1 कट रहा है कुछ, 8π/3 √12 माइनस का 2√12, 8π माइनस का 8π/3, यार इस पे एलसीएम लो यार थोड़ा सा, तो 3 दूना 6, 8 में 6 गए 2, 2/3 √12 प्लस का ये कितना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 में 8 गए 16, 16π/3, और कुछ कैलकुलेशन का जुगाड़, सब में 4/3 कॉमन लिया गया है, 4/3 कॉमन ले लीजिए, बता रहा हूं 4/3 कॉमन लो, तो यहां 4/3 कॉमन लूंगा तो 4π आ गया, बोलो यार, इसमें 4/3 कॉमन लीजिए ना, हाँ कॉमन लेने का होता भाग करना, 2/3 12 भागे 4/3, तो पहले था ना कॉमन यार, 4 का भाग होगा, ये 4/3, 3 कट गया, बोलो ये कितना आ गया √12/2, पर मैं कम कर दूंगा, कैलकुलेट कराओ इसको यार, हाँ कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ क्या, यहां तक कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है, तो 4/3 कॉमन हुआ, अब सुनना, तो जब 4/3 कॉमन हुआ तो यहां पे 3 कॉमन हो गया, 4 का भाग हुआ, बोलो, और यहां 4 का भाग होगा, तो जब 3 कॉमन हुआ 4 का भाग होगा तो 1/2 कट नहीं जाएगा, √12/2 आ रहा है, तो यार आंसर देखो कौन सा आ रहा है, √3 कैसे हो जाएगा, कहां पे, हाँ सही, इसको लिख देंगे 2√3 और 2 से 2 कैंसिल आउट, हाँ कैपिटल H कल 2 सही चल रहा है, 4/3 4π इसको लिखेंगे 12 का वर्गमूल 2√3 प्लस का √3 आ गया,
हाँ, आंसर कौन सा सही हुआ? बी पार्ट। बी पार्ट इसका आंसर सही हुआ। हाँ, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। देखिए, इसके बाद 3 लेक्चर बनने हैं, बस आप फोटो कॉपी करिए। मैं उदाहरण कराता हूं एनसीईआरटी के। वाई एच क्या करा? वाई एच कामा वाई बराबर कॉस एक्स कामा वाई बराबर साइन एक्स कामा 0 इजलेस इक्वल एक्स इजलेस इक्वल पाई बाई 2। इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, से घिरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई एक्सिस एंड वाई बराबर एक्स कॉस एक्स वाई बराबर साइन एक्स और 0 से पाई बाई 2 के बीच क्लोज इंटरवल दिए 0 से पाई बाई 2 सम्मिलित उसने कर दिया। अब दिमाग लगाना। अब मैं ग्राफ देखिए बना रहे हैं हम लोग, देखें जरा दिमाग लगाइए। दिए गए वक्रों के समीकरण भरो। आप बता रहा हूं, दिए गए वक्रों के समीकरण y बराबर cos x और y बराबर sin x, y बराबर cos x y बराबर sin x, क्या लिख गया? समीकरण 1 बराबर 2 से cos x बराबर sin x, tan x बराबर 1, x बराबर कितना? पाई बाई 4। इसका मतलब दोनों ये दोनों वक्र एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पाई बाई 4 पे। समझ में आ गया? अब दिमाग लगाना। हाँ, जब x बराबर पाई बाई 4, अरे आप फर्जी बकवास कर रहे हो। देखो मैं फिगर बना दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। देखो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है? y बराबर साइन एक्स का। ठीक, बोलो। यहां पे पाई बाई 2 होता है क्या ये? अरे यहां पे क्या होता है? और कास का ग्राफ इसी यहीं से चलता है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने से चलेगा ये। अरे 0 पे यहां चलता है ना ग्राफ, और चल के कहानी क्या होती? कुछ इसका ऐसे ग्राफ यहां से जाता है, बोल क्यों नहीं रहे हो? और ये क्या होता है? यहां पे पाई, और कास पाई की वैल्यू -1 होती है। सुनना ध्यान से, ये क्या है? पाई, बोलो। और यहां पे पाई बाई 2। दिमाग लगाना, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है। ये वाई बराबर कॉस एक्स। थोड़ा देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल बातें ना करो, कंसंट्रेशन से मेरी एक बार बात सुन लीजिए, सवाल खत्म करूं। भेजा लगाना। कास की वैल्यू कहां कहां 0 होती है? 90 अंश पे। बोल क्यों नहीं रहे हो? तो 90 में कास 0 हो रहा है। देखो ये कास का ग्राफ है ना, फिर 90 में पाई और जुड़ जाएगा तो कहां 0 होगा? 3 पाई बाई 2 पे। अरे पाई बाई 2 में पाई जोड़ के देख लो, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा। लेकिन मुझे कितना इंटरवल लेना है बताओ जरा? 0 से पाई बाई 2 के अंदर ही चलना है, इसके बाहर नहीं जाना। नहीं समझ में आ? दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ। अच्छा यहां का कोऑर्डिनेट बताओ, यहां का कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ 0, क्योंकि रेंज 1 होती है। समझ में आ गया? यहां का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? यहां का कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 कामा 1। नहीं समझ में आया? अब दिमाग लगाना। दोनों ग्राफ एक दूसरे को पहले कहां पे काट रहे हैं? पहले यहां पे। समझ पा रहे हो? जब यहां पे काट रहे हैं, सीरियस है कि नहीं आप लोग? जब यहां पे वैल्यू काट रहे हैं, भेज लगाएंगे थोड़ा सा, तो आप इतना सोच लीजिए कि ये पाई बाई 4 पे काट रहे हैं दोनों को। ये कहां पे? ये डॉट डॉट कर दूं मैं? क्या है? x बराबर पाई बाई 4 पे, ये पाई बाई 4 पे काट रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई एक्सिस नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी से।
वाई एक्सिस, वाई बराबर cos x, वाई बराबर sin x, तो वाई एक्सिस सम्मिलित करना है। तो जिस दिन मैं इसको वाई एक्सिस सम्मिलित किया, वाई अक्ष को सम्मिलित किया या वाई एक्सिस सम्मिलित किया, समझ में आ गया, वाई एक्सिस। जैसे मैं वाई एक्सिस सम्मिलित किया तो मेरा इस पार्ट के अलावा और कोई पार्ट के लिए याद करना है क्या? केवल अच्छा cos x, sin x एक दूसरे को वाई एक्सिस पे यही तो मिल रहे हैं और कहीं वाई एक्सिस में मिलेगा नहीं, तो ये रिक्वायर्ड एरिया है। अब किस अक्ष के द्वारा आकृत गिरी, मुझे इतना बता दो बस, किस अक्ष के द्वारा? वाई अक्ष के द्वारा गिरी है ना। तो वाई अक्ष के द्वारा गिरी है तो मैं क्या करूं, जरा दिमाग लगाते हैं। अरे मैं एक्स अक्ष की लिमिट लगा दूं तो क्या किसी को तकलीफ? दिमाग लगाना, देखो एक्स अक्ष की लिमिट लगा दीजिए, समझना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं लिमिट एक्स अक्ष की लगा दे रहा हूं, घिरा रहने दीजिए वाई से। एरिया आपको बाउंडेड समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा वाई एक्सिस, सुनना, दिमाग लगाना, वाई एक्सिस और ये वाला ग्राफ वाई बराबर साइन एक्स, ये जा रहा ना वाई बराबर साइन एक्स, और वाई बराबर cos x के द्वारा घिरी हुई आकृति इस इंटरवल में, ये रिक्वायर्ड एरिया है। जरा दिमाग लगाइए। जिस दिन मैं 0 से π/4 लिमिट लगा दिया, दिमाग लगाना, सुन रहे हो? जिस दिन मैं 0 से π/4 लिमिट लगा दिया, फंक्शन साइन एक्स का उठा दिया, मार्का देखना, बरसात पूरे में हो गई, बोलो। अब फिर जिस दिन मैं 0 से π/2 करके cos x घटा दिया तो नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, ऊपर वाला आ गया। नहीं आया समझ में? ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ग्राफ समझ में? आ गया, ध्यान से देखना इधर, ये सब लिख गया कि नहीं लिख गया? इंटरसेक्शन पॉइंट लिख गया ये? हाँ, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। देखो मैं हट गया, सब वीडियो रोक लीजिएगा, मैं कुछ रफ कार्य करा रहा हूं। अब दिमाग लगाना, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से, बस छोटा सा बेटा टुकड़ा देखना, बस फर्जी मुझे बकवास ना कराना आपसे, ठीक? मैं केवल 0 से π/2 तक ग्राफ ले जा रहा हूं, बस ज्यादा मुझे ग्राफ नहीं ले जाना। अब ये यहीं पे 0 से π/2 मिल जाएगा। क्या समझ गए किसका ग्राफ है? y बराबर साइन एक्स का। ये ऊंचाई यहां मिलेगी तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, π/2 में साइन एक्स 0 हो जाता है क्या? अरे ये किसका ग्राफ है? y बराबर ये 0 है। 0 से π/2 तक में, सुनना, 0 से π/2 तक में y एक्सिस अर्थात इसकी बाउंड्री और ये cos की बाउंड्री, साइन की बाउंड्री के द्वारा ये आकृति नहीं गिर रही। बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया समझ में? अब दोनों वक्र एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? π/4 पे। तो अब बेजा लगाना, जिस दिन मैं 0 से π/4 लिमिट लगा दिया उस दिन पूरे में बरसात हो गई, बोलो, ठीक है? अब फंक्शन कौन लूंगा? ऊपर वाला। ऊपर वाले का मतलब, हाँ, लोअर अपर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो क्या 0 से π/4 cos x में नीचे क्या घटा दूंगा? 0 से π/4 sin x क्या कर दूंगा? अब बिल्कुल समझ में आया? अरे यार वाई एक्सिस से तुम्हें क्या लेना देना है यार? वो कह रहा बाउंड्री लगाने के लिए। अब जरूरी थोड़ा कि वाई एक्सिस कह दिया तो वाई एक्सिस में ही आप फार्मूला लगाओ। कुछ लोग इतने फालतू के व्यक्ति हैं, सुनना ध्यान से, कुछ लोगों के दिमाग में तो गोबर भरा, क्योंकि कारण घर में मेहनत करना नहीं है। अच्छा, दिमाग लगाना, फर्जी परेशान ना करना। बताओ इसका समीकरण क्या होता है? एक्स्ट्रा 0 बाहर में जाएगा y एक्सिस। सब ध्यान सुनना, ठीक? यहां पे बताओ क्या है? ये वाली लाइन बताओ जल्दी से। एक्स्ट्रा π/4 लिमिट लेफ्ट टू राइट ले रहा हूं, नहीं समझ में आया? जब लिमिट लेफ्ट टू राइट ले रहा हूं, ये दोनों बाउंड्री लिमिट की है, दोनों बाउंड्री लिमिट की लगी है, भूल जाओ सब कुछ। नहीं समझ में आया? अब देखना, ध्यान सुनना, बाउंड्री किसकी लगी है? cos x और sin x, और किसके द्वारा? एक अक्ष दे दिया ना, तो ये बाउंड्री लगाने के लिए दिया है। अब भी नहीं समझ में आया? अब दिमाग लगाना, जिस दिन मैं 0 से π/4 लिमिट दूंगा, ऊपर वाला फंक्शन उठाऊंगा, ऊपर वाला फंक्शन cos x का, तो पूरे में बरसात हो जाएगी। बोल दो यार। अब फिर जिस दिन 0 से π/4 ये नीचे वाला घटा दूंगा, अर्थात मैं लिमिट क्या लू? 0 से π/4 अपर माइनस अपर का मतलब cos x, लोअर का मतलब sin x। अब फर्जी कंफ्यूज हो रहा है, वाई एच से गिरा है तो वाई एच का सूत्र लगाओ। अच्छा लगवा दो सूत्र वाई एच में, तो मैं जान जाऊं वाई एच में कैसे सूत्र लगाओगे? हाँ, कैसे लगाओगे? यहां से यहां तक लिमिट लोगे, बात समझना। जब यहां से यहां तक लिमिट लोगे तो फंक्शन कैसे भरोगे? मुझे तो वाई एच में फार्मूला नहीं क्लिक कर रहा, आप एक्सेल में फार्मूला का, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आगे समझ में? जरूरी नहीं है कि वाई एच के द्वारा घेर दे तो आप वाई एच में ही लिमिट लगाएं। लिमिट आप दोनों तरह लगा सकते हैं, जैसे पॉसिबल आप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल यार, बिना फिगर बनाए समझ में आएगा। ये तो मतलब छोटा सा कॉमन सेंस सबके पास होना चाहिए। अच्छा, कॉमन का सेंस होना चाहिए। हाँ नहीं, फिगर तो बनाना, बिना फिगर के तो आप बात ही नहीं क्लिक कर पाओगे। हाँ, यदि डाउट हो तो इतना दूर तक ग्राफ नहीं ले जाना। समझ में आ गया? अब देखो आपको क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी किताब जानदार है। हाँ भाई, किसी कोई डाउट है क्या? सुनना भाई, एक बार और समझाऊंगा अभी। अरे मैं सवाल लगा दूं फिर बताता हूं। हाँ लिख गया? लिखेंगे। अभी स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 0 से पाई बाई 4 अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन इंटू डी एक्स। एक्स एच के द्वारा घेरा हूं मैं 0 से पाई बाई 4। यार समझ जाओ, एक्स एच में लिमिट लगा दिया, एक्स एच की लिमिट लगा रहा हूं तो एक्स एच के द्वारा तो घेरे, मतलब एक्स एच द्वारा आप तो लिमिट ले ही रहे। बताओ अपर फंक्शन कितना है? अरे ऊपर वाला फंक्शन कितना है? कास एक्स। अरे ऊपर कास वाला फंक्शन है ना, और नीचे साइन वाला। चलो दोनों को लिमिट दो। कास एक्स का माइनस साइन एक्स समाकलन, सही है, प्लस साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का माइनस कास एक्स तो प्लस कास एक्स। लिमिट 0 से पाई बाई 4। हाँ, साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4। माइनस का साइन साइन 0 प्लस कास 0। हाँ, इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2। इसकी वैल्यू 0 प्लस 1 2/√2 माइनस 1। दिस इंप्लाइज √2 माइनस 1। आंसर इज बी। अरे जब सही लगा रहे हैं तो सही तो हो गया, इसमें सही कैलकुलेशन वरना गलत करें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत। सुनना, कुछ लोग तड़प रहे हैं वाई एच में लिमिट लगाने की, देखो मैं बता रहा हूं। हाँ ये लिख गया। सुनना, कुछ लोगों को लग रहा होगा जब पहली बार बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ता है, जब पहली बार इस क्वेश्चन को बच्चा डील करता है तो उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है। अब देखो 100% आप गलती करोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि 0 से पाई बाई 2 तक ग्राफ लेना। आप पहले बताओ, ये क्वेश्चन हल हो गया कि नहीं हो गया? देखो मैं इसके डाउट सब हटा दूं पहली बात तो, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन आ गया ना तो आप गलती करोगे। और जब से एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में लागू हुई है, किसी बच्चे ने 100 में 100 नंबर नहीं लाया, 98 99 तक, क्योंकि गलती तो होना है, इसमें कोई शंका नहीं है। पेपर ही नहीं होता 3 घंटे में, इतना क्वेश्चन आते हैं, 31 क्वेश्चन आते हैं, 31 क्वेश्चन आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। अब बारीक से बारीक छोटी छोटी गलतियां कर दोगे तो 100 नंबर लाना मुश्किल भरा कदम हो गया। अब अच्छा सुनिए, क्या करो पुष्पराजा, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से। पहले एक तरफ से देखो, मैं ग्राफ को केवल 0 से पाई बाई 2 समझता हूं, यहां मेरा पाई बाई 2 है। दिमाग लगाइएगा, साइन 90 का मान तो सबसे अपने ऊंचे हाइट पर होगा, यहां पे करीब।
जितना कहूं उतना सुनते जाना। ये वैल्यू है किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक, कास 90 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू, तो ये एक हाइट है, अर्थात यहां कोऑर्डिनेट क्या है, π/2 कामा 1, बोल क्यों नहीं रहे हो। तो ये 1 से यहां कोऑर्डिनेट 0 1, तो 1 से ग्राफ शुरू करेगा ये इस तरह, और ये यहां जाके समाप्त हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आइडिया क्या आएगा कि इंटरवल क्या दिया है 0 से π/2, उनके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि 1 2 3 4 भागों का एरिया ज्ञात करना। बोल क्यों नहीं रहे, कर रहा है कि नहीं, लेकिन वो बाउंड्री लगा दिया है, क्या कह रहा वही अच्छा नहीं समझा। वो क्या है कि दोनों कर्वों का इस इंटरवल में वाई अक्ष के द्वारा जो गिरा है वो ज्ञात कर, बाकी बकवास न कर। नहीं समझ में आया, अर्थात इस इंटरवल में इन दोनों कर्वों का किसका वाई एच, तो वाई एच तो यही है, और ये फंक्शन हो गया कास का, ये फंक्शन हो गया साइन का, और ये वाई एच हो गया, और ये जो इंटरवल आया है यहां से π/4 इसके बीच में ही तो है। बोल तो नहीं रहो, तो इसकी बाउंड्री ज्ञात करना। तो पहले बात बताओ, एरिया किसका ज्ञात करना, सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। बाकी मैं इसको भर रहा हूं तो क्या वाई एच ले रहा है, इसको भर रहा हूं वाई एच ले रहा है, इन तीनों को भरूंगा, जो बकवास को क्या वाई एच लेगा, उसी एरिया को भरना है जो वाई एच ले ले। अब भी समझ में नहीं आया, अब जरा दिमाग लगाते हैं। फिर से मैं ये चित्र को फिर साफ सुथरा बना के मैं वाई एच से भी आपको समझा देता हूं। तो अब ये डाउट हट गया कि नहीं हटा। जैसे तुरंत किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि वाई एच के द्वारा गिरा तो नीचे से ऊपर लिमिट लो, ले सकते हो भैया, गलत भरना करना बस, बाकी आपकी मर्जी। भाई आप तो स्टूडेंट है ना, आप तो फीस देते हो, आप तो राजा हो, मालिक तो आप हो ना, कि फीस देते हो, अब मैं जैसा चाहूंगा वैसे पढ़ूंगा। अरे किसी का मकान बनता है तो इंजीनियर क्या करेगा, मुझे इधर गेट नहीं लगाना है, मैं रहना तो मुझे है ना, जमीन मेरी है, मकान मेरा। अब इंजीनियर ड्राइंग बना रहा है, इधर मुझे गेट नहीं लगाना, जाओ तुम अपने घर। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं ना। हाँ भैया सुनना ध्यान से देखो, ये यहां की कहानी कुछ ऐसे है, ठीक, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा। यहां पे क्या है π/4, समझ गए। अच्छा इन लोगों को क्या जल्दी रहती, कल से तुम लोग पढ़ने ना आना। हाँ, अब नया बकवास सुने, सब कुछ भूल जाओ। ये टुकड़ा ऐसा गया है और ये टुकड़ा ऐसा आया है, समझ गए, और यहां पे क्या है π/4। अब भी नहीं समझ में आया, केवल अब देखो, अब आपको यहां पे 0 कितना अच्छा क्लिक कर रहा है, 0 से π/4 अपर फंक्शन माइनस, सवाल खत्म, आगे समझो। अब जरा यदि आप ऐसे लिमिट लगाओगे, जरा दिमाग लगाना, तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, y बराबर 1, यहां पे ये y बराबर 0, नहीं आया समझ। तो जब देखो यहां पे लिमिट आप लगा सकते हो, तो जब आप यहां लिमिट लगाओगे तो 0 से 1 लगाओगे, दिमाग लगाना। तो जिस दिन 0 से 1 लिमिट लगाया तो उस दिन यहां की ऊंचाई भी पता होना चाहिए, ये वाली ऊंचाई भी, तो ये वाली ऊंचाई कितनी थी, अरे यहां π/4 डालूंगा तो 1/√2, अर्थात ये क्या है, y बराबर 1/√2। अब दिमाग लगाना, 0 से 1 लिमिट डाला, दिमाग लगाना थोड़ा सा, 0 से 1 लिमिट डाला तो पूरे में बरसात हो गई। अरे बोलो यार, बोलो। तो 0 से 1 लिमिट डालूंगा, 0 से 1, क्योंकि ऐसे लिमिट डाल रहे हो ना, अब तो 0 से 1 लिमिट डालूंगा तो ये फंक्शन किसका उठाऊंगा, ये सब बोलोगे ना, फंक्शन किसका उठाऊंगा, कास वाला। अब फिर मैं लिमिट क्या घटाऊंगा, 0 से √2, और फिर कौन सा फंक्शन घटाऊंगा, साइन एक्स के। तो बात हाँ में यार, एक्स से सीधा सीधा उठा लो यार भैया, एक्स वाला समझ आ गया कि नहीं आ गया, फर्जी समय ना खराब कराओ यार। चलो अगले एक्सरसाइज पे सवाल देख लगा सकते हो, वॉइस से भी भाई वो भी घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस पे। हाँ उदाहरण बताओ कौन कराए, हाँ 5वां समझ में आया है यार, 7 से बढ़िया तो पहले उदाहरण नंबर 4 बताए ना, एक तरफ से चलो
उदाहरण नंबर 4 लगा लियो यार, बता देना दो, उदाहरण नंबर 4 बहुत अच्छा उदाहरण। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, शायद किसी को प्रॉब्लम आ जाए इसमें, कुछ क्वेश्चन पे है ना। अच्छा, इस तरह शायद क्वेश्चन हो चुका था क्या क्वेश्चन? देखें, लिखेंगे वृत्त का समीकरण y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, रेखा का समीकरण y बराबर x। हाँ, मैं कल की क्लास में इसको समाप्त कर दूंगा 100%। कल की क्लास में इसके एग्जाम्पल समाप्त कर देंगे। परसों से 7वें लेक्चर में एनसीईआरटी के उदाहरण समझ गए, और 8वां 9वां 2 लेक्चर बनाएंगे सीट के। आप सीट आज से करना शुरू कर दो। हाँ, 2 दिन से ज्यादा मैं समय ही नहीं लूंगा। आप नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मुझे अवकल समीकरण करा के वेक्टर पे आना है। 10 परसों को 8 तारीख कौन है? 15, 16, 17, 18 से पढ़ाऊंगा, तो 18, 10, 28, क्योंकि 25 तो दशहरा ना, 1-2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। खत्म हो, इसी महीने में खत्म हो जाएगा कुल मिलाकर। इसी महीने में आपका अवकल समीकरण भी मैं खत्म कर दूंगा। 1 नवंबर से हम लोग वेक्टर पढ़ाएंगे, और 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक वेक्टर खत्म, और दिसंबर में आपको मैं लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी कवर करा दूंगा। जनवरी में रिलेशन फंक्शन सवाल खत्म। चैप्टर जनवरी मतलब कोर्स आपका जनवरी में खत्म हो रहा है। फरवरी फिर पहले कितनी घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, ये कवर किए। मैं बराबर कैलकुलस में इतना मेहनत ना करता तो कुछ नहीं होने वाला था। कैलकुलस तब भी बहुत डीपली है। हाँ, देखते हैं काम की तरफ। बताओ, लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0, 0 तथा त्रिज्या 32 के वर्गमूल 4√2 लिखेंगे। समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0, 0 तथा त्रिज्या 4√2 इकाई होगी। 4√2 यूनिट। देखो, इसके सेंटर 0, 0 पे बनाओ, और ये y बराबर x की लाइन खींचो। आपको अच्छी तरह से पता है y बराबर x की लाइन, जो इंक्लिनेशन होगा x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से वो 45 अंश होगा। ये डिग्री 45 अंश होगी। ठीक, अब आप दोनों को हल कर लीजिए जरा। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर बराबर 32, 2x स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स प्लस माइनस 4। ठीक, समीकरण 2 से चलो। जब समीकरण में 2 से चलूंगा तो y बराबर भी प्लस माइनस का 4 आएगा। बोल क्यों नहीं रहे हो? तो y बराबर भी प्लस माइनस का 4 आया। लिखेंगे अतः वृत्त और रेखा एक दूसरे को 4, 4, अतः लिखो जल्दी से, वृत्त और रेखा एक दूसरे को 4, 4 और -4, -4 पर काटते हैं। नहीं, आप इतना लिख लीजिए, फिर बाकी एरिया उसी को लेंगे। जो मांग रहा फर्जी एरिया नहीं याद करेंगे, जो एरिया मांग रहा है उसी का एरिया याद करेंगे। हाँ, यहां पे कहां पे काट रहा? बोलो 4, 4 पे, और ये -4 पे, -4 पे। बशर्ते आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में क्या अगर आप प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष के द्वारा, तो देखो यहां से पर्टिकुलर एक लाइन मार दो, क्योंकि यहां से कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। अब दिमाग लगाना, OP QR, O से R तक में, सुनना ध्यान से, ये यहां की लिमिट 4, 0, ये 4√2 है, रेडियस है ना ये 4√2, और यहां कोऑर्डिनेट 0, 0 भेजा लगाना। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लॉट और वर्टिकल प्लॉट को क्या करना है? जोड़ना है। अब जरा दिमाग लगाइए, अभिष्टाकेत का क्षेत्रफल इन्हीं दोनों को जोड़ देना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के द्वारा जो बाउंडेड हो रहा है उसका एरिया फाइंड कर। तो 0 से 4 में आप स्ट्रेट लाइन यूज करोगे फंक्शन, और 4 से 4 से 4√2 में क्या यूज करोगे? फंक्शन, सर्किल। दोनों लिमिट एक साथ नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों लिमिट के बीच में P बैठा हुआ है, अर्थात दोनों को काट गया, तो एक साथ आप लिमिट नहीं ले सकते। आगे समझ कि नहीं आया? समझ आगे बना लो, फिगर बना, फिगर बनाइए जल्दी से।
हाँ खटाक से फिगर बनाओ जितना जल्दी हो सके। हाँ भाई बन गया फिगर। लिखेंगे आभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर क्षैतिज रेखांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल या कैपिटल ए इक्वल टू, बताओ क्षैतिज रेखांकित की लिमिट बोलो। 0 से 4 वाई डी एक्स, एक्स एक्सिस के द्वारा गिरा है, ये 4 से 4√2 वाई डी एक्स। हाँ 0 से 4 वाई की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से एक्स डी एक्स, 4 से 4√2 वाई की वैल्यू सर्किल से 32 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 4। प्लस फार्मूला बताओ इसका 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 32 साइन इनवर्स एक्स बाई ए 4√2 लिमिट 4 से 4√2 1/2 बाहर 4 चौको 16 माइनस 0 1/2 अपर लिमिट 32 0 हो जाएगा ये 32 साइन इनवर्स 1 माइनस अपर लिमिट डाल के देखो यार 4 और ये 4 चौको 16 32 में 16 गए 16 फिर 4 आ गया प्लस 32 साइन इनवर्स 1/√2 बताओ ये कितना आएगा 8। हाँ 1/2 का अंदर गुणा कर रहा हूं तो ये 16 हो जाएगा। ध्यान सुनना 16 π/2 2 का भाग हो रहा है 16 यहां कितना आ रहा है 4 चौको 2 का फिर भाग होगा तो माइनस का अरे माइनस का 8 बोलो और यहां माइनस का फिर होगा अब फिर 2 का भाग होगा तो माइनस का 16 और 1/√2 किसकी वैल्यू है π/4 की। एक बार कैलकुलेशन देख लो यार आजकल मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है पता नहीं सही है कैलकुलेशन बोलने के लिए कोई तैयार है 8 प्लस 8 से 8 मर गए यार ये तो 8 पाई माइनस के कितना 4 पाई अरे तो 4 पाई आ गई यार आंसर कितना आना ये -8 कहां चला गया पता नहीं क्या होता है कैलकुलेशन में ये फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा। हाँ टोटल आंसर देखो ना 4 पाई है यार वो लिखा है 4 पाई पाते हैं यार। इस बात से मुझे एक अपने स्टूडेंट की याद आ गई। अब शेख नाम था और वहां पे बैठा करता था जहां पे ऊंची वाली मेज रखी नहीं वो वाले जहां पे रामस्वरूप बैठा उसके बगल में। तो इसका मैं कैलकुलेशन छोड़ दिया और कितना आंसर आ रहा है कैसा जी खटोली आ गई तो यार ये गणित में खटोली कहां से आ गई तो ये 4 पाई आया था खटोली वर्ग इकाई समझ में आ गया ऐसे बात है। हाँ अब कौन सा करें दो ऐसा करते हैं क्लास को भी आज ब्रेक देते हैं जाके घर में पहले सुन लो फिर जाना नहीं मैं पढ़ाने लगूंगा। तो जाके भैया रिक्वेस्ट है देखो ऑनलाइन वाले बच्चे तो सुन ही नहीं रहे वो तो पीछे ही होंगे 3 4 5 वीडियो
तो आप लोग सवाल ईमानदारी से आप उदाहरण करके आना, और कल सीट भी लेके आना। तो कल मैं उदाहरण प्लस सीट कवर करता हूं, 2 लेक्चर और बनाने बस।